ये लगता है अप्रिसिएशन कम लोगों की है। कोई भी चीज हो उसमें आप अपने सीनियर्स को ना भूलें। मुझे लगता है ज्यादा फैंस उनको भी देख के खुश होते हैं। बिल्कुल हम देखना चाहते हैं। बिल्कुल हाँ। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है क्योंकि ड्रामा जो है वो एक जब बहुत सी ऐसी चीजों के हाथ में चला गया कि आज आपको सोशल मीडिया के जो आपके अकाउंट्स हैं उसके जो आपके कितने आपके फॉलोअर्स हैं उस पर बहुत डिपेंड करता है। और हर बंदा जो है सोशल मीडिया में इतना एक्टिव नहीं है। मतलब उसके लिए एक्टिव होना बहुत जरूरी है, लेकिन ये और जो एक्टिव है वो बहुत फारिग हैं। जो कमेंट्स कर रहे हैं ना, ये हर दौर के नादिया कुछ तकाजे होते हैं। मुझे लगता है कि आज के एक्टर्स की जो मार्केट है उसमें सोशल मीडिया बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो मेरा ख्याल है कि हम जैसे जो सीनियर लोग हैं उनको ये चीज सीख लेनी चाहिए। लेकिन अब ये होता है कि मुश्किल लगता है ना, टायरिंग भी लगता है। अच्छा काशिफ, ये बताएं, आपने शो होस्ट भी किया, मतलब माशाल्लाह राइटर है, प्रोड्यूसर है, एक्टर है। जो शो जब कर रहे थे तो क्या होता था जो हमारे सबके साथ ही आजकल होता है कि जी ये वायरल हो गया, वो गड़बड़ हो गई, वो बात तो ऐसी नहीं की थी। तो जो गेस्ट आपके शो पे आते थे उसमें कौन सी क्लिप्स वायरल हुई, या ये कहा गया हो कि वायरल करें, कोई ऐसी बात करें कि जी वायरल हो? वो शो को याद करो कि बहुत जबरदस्त शो था। मैं भी उसमें एज ए गेस्ट गई थी, बड़ा अच्छा शो था। बिल्कुल। उसके अंदर बहुत सी, क्योंकि वो बड़ा एंटरटेनमेंट टाइप का शो था, उसमें बहुत पॉलिटिशियंस भी आते थे तो उनको जरा टैकल करना जरा मुश्किल होता था। और थोड़ा सा जो है पीपल्स पार्टी वाले मुझसे नाराज रहते थे उसमें अक्सर औकात, और थोड़ा सा मेरे अगेंस्ट भी रहे। फिर उसके बाद जो है वो यानी कि किसी आर्टिस्ट की स्टेटमेंट वायरल हुई हो, कोई सवाल जवाब उल्टा पड़ गया हो। देखिए नादिया, हर किसी का ना अपना माइंड ऑफ फ्रेम है काम करने का। मतलब मैं उस बहुत सी होता ये था कि वो चाहते थे कि कुछ ना कुछ ऐसा वायरल सी चीज हो, लेकिन आपको क्या पसंद है, आप भी करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, ये बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। मेरी कोशिश ये होती थी कि हम स्क्रिप्ट बेस, आपको याद होगा जब आप आई थी तो हम वन गो ही एक तरह का काम करने की कोशिश करते थे, बहुत ही नॉर्मल सा उसको इंटरव्यू करते थे। तो बहरहाल वो 1.5 साल किया और उसके अंदर 2, 4, 5, 6 चीजें वायरल भी हुई। एक हमारी एक्ट्रेस थी, वो नाराज होके हमारा शो छोड़ के चली गई। थोड़ा उनको कुछ बुरा सा लगा कुछ। फिर आपको बहुत से ऐसे आपको मेहमानों का इंटरव्यू करना पड़ता है जिनके बारे में आपको बताना पड़ता है, जिनका आप करना भी नहीं चाहते, लेकिन फिर भी आपको करना पड़ता है। और उसमें जो है हमारे टिकटॉक के बहुत से ऐसे लोग थे जो जिनको और कभी ऐसे लोग आए। क्या होता था? हाँ, टिकटॉकर्स का बताएं क्या काशिफ? जैसे कि टिकटॉक में बहुत सी ऐसी दुनिया, टिकटॉक की दुनिया बिल्कुल अलग है ना, मतलब उसको आप इनकार तो नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बहुत से ऐसे लोग थे, बड़ी बड़ी चैनल वाले, जिनके इंटरव्यू करने पड़ते थे, तो बाहर वो फिर अच्छा, जिनके जाली भी अभी वो हाँ मैं समझ गया। अच्छा, मुझे लगता है कोई ऐसे लोग आए कि आपने सोचा यार ये बात ही नहीं कर रहा, मैं क्या क्वेश्चन करूं, है ना सर? पाक देखिए, इंडिया के अंदर कपिल शर्मा का शो अगर आप देखते हैं तो उसके अंदर जितने भी एक्टर्स आते हैं, बड़े बड़े स्टार्स आते हैं, वो जो है उस कपिल का साथ देते हैं, उसके साथ टीम की तरह काम करते हैं। हमारे यहाँ तो मेहमान आ जाता है और वो टांग पे टांग रख के बैठ जाता है, कहता है मैंने हंसा के खाओ जरा। तो बहुत सा मुश्किल हो जाता है। तो बहरहाल वो एक अच्छा एक्सपीरियंस था। हमने एक छोटा सा, वो चैनल भी नया था, और एक छोटे से कैनवस पे हमने एक अच्छा काम करने की कोशिश की थी। तो बहरहाल वो ठीक था। सिंगर बड़ी मशहूर हुई है भाई। हाँ, वो निम्रा मेहरा जो थी उस वक्त, मैं तो उधर भी सुना, मैं कहती प्यारी इसकी आवाज है, उसके बाद तो वो एक सेंसेशन बन गई भाई। और यानी कि वो आवाज तो उसकी खूबसूरत थी ही, उसको एक्सप्रेशन बड़ा जबरदस्त है उसका, वो डिम्पल। हाँ, वो करते हैं। काशिफ पाकिस्तान आते हैं, किसी को बता के आते हैं या बस चुपचाप काम किया और वापस? अभी नहीं, मैं बता के आता हूँ कि मतलब किसको घर में बता के आते हैं? अच्छा काम करने के लिए तो मैं किसी वक्त भी रेडी हूँ, बस जो है
बस मुझे ये मत समझा जाए कि मैं यूके में रह रहा हूँ, मैं हूँ पाकिस्तान में। और आप यकीन करें नादिया, 2 वक्तों में जीता हूँ, यानी कि मेरी 24 घंटे के अंदर सुबह के 9 2 दफा बजते हैं, एक दफा पाकिस्तान में बजते हैं और एक दफा यहाँ बजते हैं। और आप ये देखिए कि ये भी आपकी मोहब्बत है कि आपका पैगाम मुझे मिला, तो इस मेरे ख्याल सुबह के 5:30 बजे हुए हैं यहाँ पे। माशाल्लाह। अच्छा, इतना टफ स्केड्यूल है आपका, और आपके जागे बेटे हाफिज कुरान भी हैं, माशाल्लाह। तो ये भी यानी माशाल्लाह। बच्चों की तरबियत पर भी आपने फोकस किया हुआ है। उसका क्रेडिट मैं नहीं लेता, वो सारा क्रेडिट जो है ना वो बच्चों की माँ का है, मैं क्या क्रेडिट लूँ उसके अंदर। तो बहरहाल ये एक बहुत एजाज की बात है, और मैं क्रेडिट देता हूँ अपने बेटे को कि जो कि उसको यहाँ पे भी आना पड़ा, और उसने 2 साल अपना यहाँ स्कूलिंग की, फिर बीच में अभी वो 6 मंथ्स के लिए मैंने उसको पाकिस्तान वापस भेजा, तो जो उसका कुरान बाकी रह गया था वो उसने कंप्लीट किया, और माशाल्लाह अब वो एक सर्टिफाइड सर्टिफिकेट वाला डिग्री वाला हाफिज है माशाल्लाह। क्रिकेट की बात हो जाए, बाबर आजम तो वहां भी नहीं परफॉर्म कर रहे अब ये बिग मैच में भी नहीं परफॉर्म कर। काशिफ मुझे मैसेज करता है, जैसे कोई ज़ुहैब कुछ कहेगा ना बाबर आजम को, फौरन मुझे मैसेज करेगा काशिफ ये क्या, ये मैं क्यों कराची में था, बाबर आजम को क्यों कह रहे हैं? कफील ही की रिकॉर्डिंग पे था, और सुबह के वक्त था, शायद उस दिन शूट नहीं था, तो मैंने टीवी ऑन किया तो आप दोनों बाबर आजम के बारे में बात कर रहे थे। तो आप दोनों जिस तरीके से बात कर रहे थे, दोनों नहीं फिर मुझसे रहा नहीं गया। हाँ नहीं फिर ठीक है भाई, फैन फिर होते हैं। मैंने नादिया को तकरीबन उनको 500 मैसेज किए होंगे, हाँ। जिसमें मैंने फिर नेक्स्ट डे बहुत सी बात की। तो बहरहाल देखिए ज़ुहैब भी अगर बाबर आजम की ज्यादा बात करते हैं ना, वो अक्सर आप अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो अक्सर आप ये समझते हैं कि हम लोग जो हैं हमने इतनी तनकीद की है बाबर आजम के ऊपर पाकिस्तानियों ने। अब मैं सिर्फ आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि जितने भी क्रिकेट के जितने भी एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, मुझे लगता है कि उनसे ज्यादा क्रिकेट की समझ, मुझे सिर्फ इतनी बताइए कि जब बाबर आजम स्टेडियम जाता है और पूरा 25-30 हजार लोग बैठे होते हैं, तो वो लोग बाबर क्यों करते हैं? वो तो जब शाहिद आफरीदी भी जाता था तब भी शाहिद आफरीदी करते थे, आफरीदी होता था, वो मसला नहीं है। एक सेकंड, तो क्या बाबर आजम जो है उनके घर राशन देता है? देखिए फैंस हो ना काशी भाई, तो लंबी बात हो जाएगी, क्रिकेट की बात क्यों लंबी हो फैंस जाएगी। हैं? मुझे सिर्फ ये बताइए। अच्छा, एक दफा आपने पाकिस्तान इंडिया का मैच था और आपने ड्रामा रुकवा के अपना स्क्रीन लगवा के मैच देखा शूटिंग पर, तो वो मैच हार गए होंगे, अब ये जीते थे, क्या हुआ था वो? देखिए हार जीत जो है हार जीत जो है वो खेल का हिस्सा है। मुझे सिर्फ ये बताइए कि वो पूरा स्टेडियम बाबर क्यों करता है? नहीं फैंस हैं उनके, फैंस बहुत हैं, सारे फैंस फैंस हैं। क्यों है और फैंस? इसीलिए फैंस क्यों है? एक्सपेक्टेशंस भी हैं, इसलिए एक्सपेक्टेशंस। बस काशिफ अब तय हो गया, है। अब ये T20 वर्ल्ड कप आ रहा है और हम और आप हुआ करेंगे हाँ काशिफ हमारे हर शो शो पे, पर, बिकॉज और बात तज्जिया होगा। बिल्कुल, क्योंकि बाबर आजम को भी सपोर्ट सबकी चाहिए अपने फैंस की, और आपकी खास तौर पे शो पे आपने फिर तज्जिया करना है। जरूर मैं बिल्कुल देखिए बाबर आजम पाकिस्तान का हीरो है, मेरा हीरो है बेशक वो। है, बेशक। और यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम हमारे बच्चे जो हैं बाबर आजम को फॉलो करेंगे तो सही क्रिकेट को फॉलो करेंगे, क्योंकि इससे पहले ज़ुहैब मियां को ने बड़ा जबरदस्त होमवर्क है, उनको मेरी बहुत सी बातों का पता है, तो उनको शाहिद अफरीदी साहब की क्रिकेट के बारे में जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी पता होगा। जी बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा वो एक और पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि अब ये एक ऐसे टॉपिक है कि इसके लिए बड़ा मेरा आपका मैच पड़ गया, बस मेरा आपका मैच पड़ गया है। और उस दिन मैं छुट्टी करूंगी, उस दिन मैं छुट्टी करूंगी। बहुत शुक्रिया काशिफ। थैंक यू सो मच काशिफ।